होता है तो उसे हर क्षण, हर पल, हर किसी की हर बात याद रहता है। अपने माँ बाप की हर बात याद रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, अमीर होने लगता है, तो सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, सब कुछ भुला दिया, रिश्तेदारों तक को भुला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को जो भुला देते हैं ना, सबसे घटिया इंसान होते हैं। भले ही कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, लेकिन अपनी माँ बाप का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही उन्हें कभी भुलाना चाहिए। तो आज की कहानी भी मेरी एक ऐसी कहानी है जो डॉक्टर की माँ होते हुए भी उन्हें सूखी रोटी चोरी करके खानी, वो भी सूखी रोटी चोरी करनी पड़ी, और उन्होंने 65 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दिया कि वो क्या कर सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय। तो आपको कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ बहुत समय से रहते थे, लेकिन वहाँ पर सभी के घर में जो बच्चों की किलकारियाँ सुनकर उनके भी इच्छा होती थी कि उनके घर में एक बालक या लड़की कोई भी जन्म ले, जिससे उनके घर में खुशियाँ रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत साल बीतने के बाद उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया, जिसके कारण वो बहुत खुश हुए कि चलो कुछ भी है, लड़के ने जन्म लिया है, क्योंकि वो चाहते भी थे कि लड़का होगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। किसान और उनकी पत्नी बच्चे का लालन पालन करते करते कई साल तक उसका ध्यान रखे, लेकिन वहाँ पर एक समस्या थी कि जो उनकी माँ थी ना, उनकी माँ की एक आँख खराब थी। जो बच्चा था उसकी माँ की एक आँख खराब थी। अब वो कहानी की एंड में बताऊंगी कि कैसे ख़राब हुई थी वो कहानी। बच्चे की माँ थी, उनकी आँख। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब बच्चा 9 साल का हुआ तो उनके पिता नहीं रहे, देहांत हो गया। अब माँ पे सब कुछ प्रेशर पड़ गया। माँ ने पढ़ाया लिखाया, मजदूरी किया, सब कुछ किया, बच्चा को डॉक्टर बनाया, बच्चे का शादी विवाह किया। बच्चा अब सेटल होना चाहता था शहर में, इसलिए उसने बोला माँ यहाँ का घर छोड़कर हमारे साथ चलिए शहर लेकर चला गया माँ को। माँ बहुत खुश थी कि चलो बेटा ने आज वो सब किया जो उसकी उम्मीद मैंने की थी। अब वहाँ गांव का घर छोड़कर शहर में रहने लगी अपने बेटे के साथ और वहीं पर रहने लगे। लेकिन जो उनकी एक आँख खराब थी, जिसकी वजह से उसकी जो बहू थी, यानी कि जो बेटा थी, उसकी पत्नी को उसकी सास पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी जो शादी हुई थी वो काफ़ी बड़े घराने में हुई थी, ऊंच खानदान में। और जो इनका कंडीशन ख़राब था, ये थोड़े उतने कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा दब कर रहते थे। दामाद जी यानी बोल सकते हैं, जो उनकी किसान की पत्नी के जो बेटे थे, वो थोड़ा दब कर अपने ससुराल वालों की हर बात को मानते थे। अब उनकी पत्नी जब बोल देती थी कि मुझे आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, एक आँख ख़राब है जिसकी वजह से मुझे कई तरह की बातें सुननी पड़ती है। धीरे धीरे उनके घर भी एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। बच्चा इसी तरह से समय चलता गया, लेकिन उनकी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो घर में रहे, इसलिए वो हमेशा अपने बच्चे को अपनी सास से दूर रखती थी। ये बात खटकती थी कि मेरा पोता है, मैं उसे गोद में भी नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। ये बात बेटे को भी दिखता था कि हाँ, मेरी पत्नी मेरी माँ से बैर रखती है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी से कुछ बोले और वो घर छोड़ के चली जाए। इतना कुछ होने के बाद जब बेटा भी बड़ा हो गया उनका, यानी कि बेटे का बेटा जो हुआ वो भी बड़ा हुआ, तो उसने एक दिन देखा कि उसकी जो वो भी नफ़रत करता था अपनी दादी से। तो जब बैठक रूम में बैठी है तो बोलता है कि दादी आप अपने कमरे में चले जाओ ऊपर, यहाँ से उठकर। दादी बोलती हैं कि बेटा क्या, मैंने तो कुछ किया नहीं, यहाँ बैठूंगी थोड़ा देर, मन लगेगा, ऐसे मैं अकेले कहाँ बैठी रहूँगी। बोलता है नहीं आप जाओ, मेरे दोस्त आने वाले हैं, अगर वो तुमको देखेंगे तो कई तरह की बातें बोलेंगे। बोलती है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, मैं साइड में बैठ जा रही हूँ, तुम लोग अपना काम करो, खेलो कूदो, मैं तुम्हें देखूंगी। ये इतना जब आवाज़ सुनकर जो उसकी बहू होती है बाहर आ जाती है, जो बूढ़ी माँ होती है उनकी बहू बाहर आती है, बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है
जो पोता होता है कि देखो ना माँ, दादी अपने कमरे में नहीं जा रही हैं, और मेरे जब दोस्त सभी आएंगे ना तो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी दादी कैसी है, कि इसकी आँख कैसी है। अब इस पर उसकी माँ भी यानी कि जो बहू वजह चिल्लाने लगती है कि क्यों नहीं चली जाती अपने कमरे में, क्यों हम लोग का मजाक बना कर रख दिया है, आपकी वजह से मेरे बेटे के दोस्त कितना मजाक बनाएंगे मेरे बेटे का। ये सुनकर बेचारी चली जाती है उठकर। ये बात बेटा सब सुन रहा है अपने कमरे में बैठे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, ना अपने बेटे को ना अपनी पत्नी को। धीरे धीरे एक दिन जब उसकी पत्नी बोलती है कि सुनिए आप ना माँ जी को उनके गांव छोड़ाइए, क्योंकि मेरी किट्टी पार्टी होने वाली है, मेरी सब सहेलियाँ आएंगी और सब जब मजाक उड़ाएंगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब बोलेंगे कि कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी। अब ये बोलता है कि बताओ गांव पर मैं कैसे छोड़ कर आऊँगा, पिताजी नहीं हैं, गांव पर माँ अकेली कैसे रहेंगी, वहाँ पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ कि माँ जी रहें। अब वो समझ नहीं पाता क्या करूँ, इसलिए वो डॉक्टर होता है, बड़े से डॉक्टर होता है, उसका अस्पताल होता है, इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि कहाँ ले जाऊंगा माँ को। इसलिए माँ से कहता है माँ तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अब तबीयत खराब नहीं है, फिर भी एक माँ को हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब बहू शांत हो गई, बेटा भी शांत, यानी कि अब सब सही से रह रहे हैं, और माँ को वहाँ अस्पताल में रख दिया जाता है एक कमरे में, वहाँ पे रख दिया जाता है। और वो माँ जो कि बीमार नहीं होती है, अब उसे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी। सब बीमारियों के बीच में हर तरफ बीमार लोग, वहाँ पर बीमारों वाला खाना भी मिलता था माँ को। सब तरफ ये अस्पताल में भी बातें बनती थी कि जो डॉक्टर साहब है अपनी माँ को यहाँ रखते हैं, बातें फैल चुकी थी हल्का हल्का। धीरे धीरे जब वहाँ पर मलेरिया फैलने लगा, उसकी वजह से अब पूरे वार्ड जो है ना, एक पूरे बेड फिल होने लगे, तो वहाँ से माँ को हटाकर जनरल में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे वहाँ भी भर गए। अब इतना ज़्यादा अस्पताल भरने लगा कि माँ को वहाँ से हटाया गया। अब देखिए रोगियों के चक्कर में ना डॉक्टर साहब को अपनी माँ नहीं दिख रही है। माँ बेचारी सोच रही है अब मैं कहाँ रहूँगी। माँ ने अब ठान लिया क्या करूँगी, इतना बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा करके डॉक्टर बना दिया, और ये मुझे दिन देखना पड़ रहा है, तो मैं तो यहाँ रहकर मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊँगी। उन्होंने फैसला किया मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इसलिए वो जाती है डॉक्टर के कमरे में और सीधे बोलती हैं कि बेटा तू मुझे गाँव पहुँचा दे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ घुट घुट के नहीं रह सकती, मैं खुद बीमार पड़ जाऊँगी। डॉक्टर ने जब ये सुना तो सोचता कि मैं तो चाहता था माँ को गाँव छोड़ना, और अच्छा है यहाँ पर वैसे भी लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा गाँव छोड़ाऊँगा। गांव छोड़ आता है, वहाँ जाता है तो गांव की जो पड़ोस की चाची होती हैं आके बोलती हैं कि क्या बात है बेटा, माँ को गांव ले आए हो, घूमने आए हो क्या। बोलता है नहीं, बीच में बात काटते बोलता है नहीं चाची जी, माँ का आप लोग के बिना मन नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ लेकर चलाया। माँ आप कुछ दिन यहाँ रहेंगी फिर चली जाएंगी। और माँ को 10,000 रुपये हाथ में देते हुए कहता है माँ अगले महीने फिर मैं पैसे भेज दिया करूँगा और आपसे मिलने आऊँगा तो दे दूँगा। माँ सोचती है ठीक है, चला जाता है। अब माँ 10,000 में क्या क्या लेगी, एक महीने तक का खर्चा तो उठ जाता है ठीक ठाक। अगले महीने बेटा आया नहीं, मनी ऑर्डर करके 5,000 रुपये भेज देता है। माँ सोचती है कि बेटा आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। अब पड़ोसी लोग भी सभी मजाक उड़ाते हैं कि क्या बात है आपने इतना बच्चे को पढ़ाया लिखा और बेटा आपका नहीं है। बोलते हैं नहीं मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है ना काम में, आ जाएगा कुछ दिन बाद। लेकिन बच्चा 5,000 रुपये भेज देता है, और माँ का 5,000 में क्या होना है। धीरे धीरे अगले महीने वो भूल ही जाता है भेजने। अब माँ के पास एक फूटी कौड़ी नहीं, करे तो करे क्या। इतनी भूख ने परेशान किया कि सोचती थी किसी से मांग कर खाऊं, लेकिन कितने दिन मांग कर खाएगी। कहीं जाएगी पड़ोस में मांगने तो कोई भी बोलेगा डॉक्टर की माँ होते हुए आपको मांगना पड़ रहा है। इस लज्जा में वो किसी से कुछ मांगती नहीं है, और बस सोचती रहती है घर में कुछ है तो खाऊंगी। घर में देखा तो एक मुट्ठी चावल था, सोचा बना लूं। बनाने गई तो चावल जल गए, क्योंकि एक मुट्ठी चावल कितने कई तरह से बनेंगे। फिर देखा थोड़ा सा आटा था, 2 रोटियां तो बन जाएंगी। 2 रोटियां सेक कर बैठी खाने तो एक कुत्ता सामने बैठ गया, उन्होंने एक कुत्ते को दे दिया। दूसरी जब रोटी मुंह में डालने के शुरू किया तो कोई बाहर मांगने वाला चला आया, तो उसको दे दिया खाने के लिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। फिर उन्होंने देखा, आवाज़ सुना कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो सोचा कि कहीं बेटा आ गया क्या। जब देखे तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें सभी अपने अपने घर से रोटियां दे रही थी, सूखी सूखी रोटियां जो गायों के लिए लेके जाते हैं।
माँ ने सोचा क्यों ना मैं भी चोरी कर लूँ इसमें से। इसलिए अब सबको देख कर कि कोई देख तो नहीं रहा है, और जाकर वहाँ से 2 रोटियाँ चोरी करके भाग आती हैं और बहुत रोती हैं, क्यों रोटी को खाऊं तो कैसे खाऊं। मैंने गायों का हिस्सा ले लिया, चोरी कर लिया खाने के लिए। वहीं पर कुत्ता बैठा, वो भी खा रहा है, माँ खा रही है, लेकिन रो रही हैं, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। बहुत 2 दिन तक बीत गया ऐसे ही। अब उन्होंने सोचा कि अब नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी, मैं जीऊँगी। इसलिए अब जाती हैं और अपना शादी का जोड़ा निकालती हैं जिसमें मंगलसूत्र होता है। वो अपने पति की तरफ देखते हुए कहती हैं, मैंने सोचा था कभी इसे बेचूंगी नहीं, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि मुझे ये मंगलसूत्र बेचना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सुनार के पास सीधे जाती हैं। मंगलसूत्र का रेट बताया जाता है 50,000। जो सुनार होता है 50,000 दे देता है उनको। उस 50,000 से उस दिन उन्होंने भर पेट खाना खाया, घर में पूरे अनाज ली, भर पेट खाई तो थोड़ी जान आई। उसके बाद उन्होंने उसी से एक गाय और एक भैंस जो है खरीदा मुखिया जी के पास, मुखिया जी के पास जाकर, जो कि गाय भैंस की बिक्री कराते थे, उनसे 2 गाय और एक भैंस ले लिया। धीरे धीरे उसका दूध निकालना वो सब जानती थी, क्योंकि किसान की पत्नी थी, वो सब कुछ जानती थी कैसे गाय भैंस को पाला जाता है। धीरे धीरे उनके पास ढेर सारे पैसे आने लगे, जिससे उन्होंने एक नौकर को रख लिया। अब उनकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी, अच्छे से रहने लगी। 65 साल की उम्र में उन्होंने सब कर दिखाया। जीने का रुतबा जो उनके अंदर था, गांव में जिसकी भी लड़की की शादी होती उसमें चढ़ बढ़कर भाग लेती, उसकी मदद करती। और हाँ, एक आँख नहीं था, फिर भी उन्होंने कर दिखाया सब कुछ। अब उनके जो देवर थे वो उस विदेश में रहा करते थे। एक दिन वो सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनका बेटा डॉक्टर बेटा होता है। वहाँ जाते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अब तो जो उनकी बहू है तो बहुत डरती होती है उनके चाचा से। तो पूछते हैं कि भाभी कहाँ है। बोलते हैं कि अब बेटे के बोलने से पहले बहू बोल देती है कि उनका मन नहीं लगा था, इसलिए उनको गाँव में छोड़ कर आए हैं। वो समझ जाते हैं ज़रूर कोई बात है, इसलिए बोलते हैं चलो सब हम चलेंगे वहाँ पर तुम्हारी माँ से मिलने। वहाँ जाते हैं तो सभी बाहर के जो जितने लोग होते हैं पड़ोसी बोलते हैं, बेटा तुम आ गए, बहुत जल्दी नहीं आ गए, इतने दिन तुम कहाँ कर रहे थे, अपनी माँ को तो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया था बेसहारा। ये बात सुनने के बाद चाचा बहुत क्रोधित होते हैं और गुस्से से अपने भतीजे की तरफ देखते हैं। भतीजा सिर झुका लेते हैं। जैसे ही अब घर के पास जाते हैं, पूरा नक्शा चेंज हो चुका है। वहाँ पर एक लड़का जोरों शोर से गाय भैंस को चारा डाल रहा है, और फटाफट जो उनकी माँ थी एक बाल्टी लेकर दूध निकालने आती है। तभी देखती हैं कि बेटा, बहू, पोता और उनके देवर आए हुए हैं। कहती है, बेटा बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम। वो देखता है कि माँ ने सब कुछ अपने आप ही कर लिया। वो माफ़ी मांगने लगता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको। तो वो चाचा समझ जाते हैं कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। बोलता तुम जैसे बेटे को तो होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया और तुमने ऐसा किया, अपनी माँ को छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया, बेटा तुझे एक बात बताऊं, तू जिस आँख की वजह से अपनी माँ से नफरत करता है ना, ये किस कारण हुई है। अब माँ कहती है, इशारा करती है कि मत बताइए, लेकिन फिर भी बताते हैं। तो देखो, जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ स्वेटर बना रही थी। उस सिलाइयों को तुमने खींच कर अपनी माँ की आँख में डाल दी थी, जिससे तुम्हारी माँ की आँख खराब हो गई है। और आज तक उसने तुमसे ये बात नहीं कही और तुम्हारा ध्यान रखती रही। फिर तुमने इसका सिला ये दिया। बेटा अपनी आंखें शर्म से झुका लेता है और माफ़ी मांगता है। बोलता है, माँ अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ चलिए, रहिए। माँ तो सब कुछ माफ़ कर देती हैं, बोलती हैं सबको माफ़ कर देती हैं, बहू बेटा सबको। लेकिन कहती हैं, बेटा जो मैंने ये खड़ा किया है ना अपना जो बिजनेस, उसे मैं छोड़कर नहीं जाऊँगी। कुछ भी हो जाए मैं अब यहीं रहूँगी, शहर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तुम सबको मैंने माफ़ कर दिया है, तुम अपनी लाइफ जियो। लेकिन मैं अब जो पैर पे खड़ी हो गई हूँ ना, मैं उसे मरते दम तक यहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने बेटे को एक सीख देती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना कहीं मत छोड़ना। जो तुमने किया, और तुमसे ही मैंने सीख लिया कि कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। 65 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ किया जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। गांव वाले तो हक्का बक्का ही रह गए थे। चलिए, आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, और आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।